एकदम नए एम्प्लॉय जो कि सेल्स लाइन में गए हैं और उनकी इसी महीने की जॉब है और या 6 महीने उन्होंने कर लिए हैं, तो उन्हें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इस लाइन में। अगर लंबे समय तक टिकना है, अगर बहुत ही कम समय में ज्यादा सीखना है, सैलरी बढ़वानी है या अपनी पोजीशन बढ़वानी है, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला स्किल्स है जो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये चीजें आपको ना किताबों में मिलेंगी ना आपको कोई बताएगा, जब तक आप इस इंडस्ट्री में पुराने नहीं हो जाएंगे। तो यहां पर इस वीडियो में आपको ये चीज मिलने वाली है जो कि आपके करियर के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं सीधा आपको वो पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, आपको यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी कोई लड़का, कोई भी कैंडिडेट सेल्स लाइन में आता है और किसी की टीम के अंदर आता है, किसी की टीम के अंदर उसे रिपोर्टिंग करनी ही होती है, तो यहां पर मैं मानता हूं कि जो भी नए युवा आते हैं पढ़ के अच्छी डिग्री लेके, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है। जो उनका रिपोर्टिंग मैनेजर होता है उससे ज्यादा उनको नॉलेज होती है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन यहां पर नए कैंडिडेट की नॉलेज और जो उसका मैनेजर है उसकी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो नया कैंडिडेट होता है उसे बहुत सारी नॉलेज होती है और मानते हैं कि वो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से ज्यादा जानता है, रिपोर्टिंग मैनेजर कम जानता है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन वो जो रिपोर्टिंग मैनेजर है या आपका जो सीनियर है, टीम लीडर, सेल्स ऑफिसर कह लीजिए, सुपरवाइजर कह लीजिए या मैनेजर कह लीजिए, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने फील्ड का वो मास्टर है, अपने फील्ड की उसको नॉलेज है, तभी वो उस पोजीशन पे गया है। और अगर कोई उस पोजीशन पे नहीं भी जाता तो भी उसे आपसे लंबा एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर चीज का, उस पर्टिकुलर एरिया का। हां, हर किसी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यहां पर मैटर ये नहीं है कि कौन कितना ज्ञानी है, यहां पर ये मैटर है रेस्पेक्ट का। कि जब भी हम किसी की नई टीम ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि अगर वो लोग, मतलब मेरा मैनेजर है और मेरा जो सीनियर है वो मेरे अकॉर्डिंग अगर काम करे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं मानता हूं कि आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आप उसकी टीम में काम करने गए हैं, वो आपकी टीम में काम करने नहीं आया। कंपनी ने उस पर भरोसा किया है, आप पर भरोसा नहीं किया। अभी तो आपने ज्वाइन किया है, अभी आपको काम करके दिखाना है, सीखना है, भले आपको वो पहले से चीजें आती हो। तो सबसे पहले आपको ये माइंड से निकाल देना चाहिए कि सामने वाला बेवकूफ है। उसको कंपनी ने जिम्मेदारी दी है, टीम दी है, उसको चलाना है, उसको रिजल्ट देना है। तो आपको हमेशा अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, कुछ भी आए। ठीक है, आप उसे सजेशन दे सकते हैं, कुछ उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो आपकी हेल्प या आपके सजेशन को फॉलो करे ना करे, ये उसके ऊपर होता है। आपको कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हमारा जो रिपोर्टिंग मैनेजर है हमसे कम जानता है। ये गलती काफी लोग करते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग मैनेजर या आपकी टीम को किसी को पता चल गया और वो कानो कान खबर रिपोर्टिंग मैनेजर को हो जाती है, तो आपको उतने दिल से नहीं सिखाएगा। आपको जो बरसों की उसके पास नॉलेज है वो आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। और इन फ्यूचर अगर वो दूसरी कंपनी में भी जाता है तो आपको नहीं बुलाएगा। यहां पर आपके बहुत सारे चांसेस कम हो गए। एक तो उसी कंपनी में रहते हुए आपको सीखने का चांस कम हो जाता है, और आपकी जो तरक्की होगी, आपकी जो पूरी टीम में अगर आप अच्छा भी काम कर रहे होंगे तो मैनेजर हमेशा जो उसका चहेता होगा उसको प्रमोट करने की सोचेगा या उसकी खूबियां मैनेजमेंट में बताएगा। क्योंकि मैनेजमेंट के सामने आप कभी कभी जाओगे, आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है हमेशा जाएगा। तो यहां पर उसी कंपनी में रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे, और अगर बाई चांस वो मार्केट में जाता है दूसरी कंपनी में तो वहां पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी उसके तरफ से खो जाएंगी, यानी बंद हो जाएंगी। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जितना कहा जाता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, और बार बार आपका मैनेजर, आपका रिपोर्टिंग जो भी सीनियर है वो आपसे कहता है भाई मैं जितना कह रहा हूं उतना ही कर।
उससे ज्यादा नहीं। जितना कहता हूं उतना करता जा, टारगेट हो जाएगा या चीजें सॉल्व हो जाएंगी या ये काम पूरा हो जाएगा। तो वो क्यों आपसे कह रहा है, इस चीज को आपको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने फिर बताया, आप उसकी टीम में गए हो और कंपनी ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है अपने अंडर में जितने लोग हैं अपने अकॉर्डिंग काम कराने का और उसका रिजल्ट देने का। खराब रिजल्ट आएगा तो वो झेलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी वही झेलेगा। आपको अपनी टांग नहीं अड़ानी। तो जितना वो लोग कहते हैं उतना आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आपके लिए भी मौका आएगा, आप भी इस इंडस्ट्री के थोड़े पुराने होंगे, इंटरव्यू देंगे, तो यहां पर धीरे धीरे आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी और फिर तो आपके पास आजादी रहेगी खुद काम करके दिखाने का। तो यहां पर सीखने का दौर होता है और इस दौर में हम ले लेते हैं पंगे। ये बिल्कुल नहीं लेना है। नए कैंडिडेट को हमेशा बच के चलना चाहिए क्योंकि यहीं पर बहुत सारी गलतियां वो लोग करते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चुगलखोरी या कोई भी कानाफूसी या ऐसी बातें अपनी टीम मेंबर, कोई फ्रेंड बन गया हो उससे भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी इमेज डाउन होती है। आप क्या सोचते हैं कि आपने नया नया ज्वाइन करा है और सामने वाला टीम मेंबर पुराना है, वो आपका इतना पक्का दोस्त बन गया कि आप उससे कुछ भी कहोगे तो वो बताएगा नहीं किसी को। वो उनके साथ सालों से रह रहा है और आपके साथ महीनों से रह रहा है। तो आप सोच लीजिए कि वो आपकी बात किस किस तक पहुंचाएगा। तो आपको ये कोई भी इस तरह की काम नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी कोई भी बात मैनेजमेंट तक पहुंचे, आपके टीम मेंबर तक पहुंचे, क्योंकि यहां से ये लोग आपकी इमेज को बिगाड़ के रख देंगे। नए लोग इतनी सावधानी बरत ले तो आगे वो खुद ही 6 महीने बाद इतने काबिल हो जाएंगे, उन्हें मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक पर तो और चीजों पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं।